Good morning students. Our today's class 11th commerce subject business studies chapter 3rd business risk. बिजनेस रिस्क का मीनिंग हमने पढ़ लिया और इसकी नेचर हमने स्टडी कर ली थी। आगे हमारे पास कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क यानी कि बिजनेस रिस्क व्यवसायिक जोखिम के कारण क्या है। हाउ बिजनेस रिस्क इज़ क्रिएटेड, बिजनेस व्यवसायिक जोखिम जो है वो कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिजनेस रिस्क को के जो है क्रिएट होने के कई कारण हो सकते हैं, इन्हें हम अलग अलग टाइप से डिवाइड करते हैं। इसमें हम नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, ह्यूमन कॉजेज, और आगे हमारे पास था इकोनॉमिक कॉजेज और कुछ अदर कॉजेज होते हैं। इसे हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत वे कारण आते हैं जो मनुष्य की शक्ति से बाहर होते हैं। ठीक है, जो मनुष्य की शक्ति से बाहर होते हैं, इनके बारे में मनुष्य जो है केवल सोच सकता है, वो निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकता। इन्हें रोकना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। जो नेचुरल कॉजेज होते हैं जिसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सीजनल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस और अदर नेचुरल क्लाइमेटेज। मौसमी परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन का जो है बिजनेस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसमें किसे हम शामिल करते हैं, जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, हिमपात, आगजनी, इन सब को हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल चेंजेस कौन से होते हैं, भूगर्भ में जो परिवर्तन होते हैं, धरती के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, उनसे हमें क्या बिजनेस को काफ़ी जो लॉस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि भूकंप के एक झटके से बड़ी बड़ी इमारतें 1 सेकंड में नष्ट होती देखी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि भूकंप आया तो बिजनेस की जो बड़ी बड़ी इमारत खड़ी की गई वो एक झटके में नष्ट हो सकते हैं। ये क्या है, बिजनेस के लिए जोखिम है। अगर ऐसा कोई चेंज होता है तो बिजनेस क्या है, नष्ट हो जाएगा। अदर नेचुरल क्लाइमेट्स, इसमें कहते हैं अन्य प्राकृतिक प्रकोप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बिजली का गिरना, वायुमंडल में विकार उत्पन्न होना, ये सब क्या है हमारे पास अदर नेचुरल क्लाइमेटीज में हम शामिल करते हैं। नेचुरल कॉजेज कौन से हैं, सीजनल, जियोलॉजिकल और अदर। इनमें कि कौन कौन शामिल हैं, जैसे कि बाढ़ आना, आंधी, तूफान, भूकंप आना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी नेचुरल कॉजेज हैं। इन पे मनुष्य का कोई भी जो है कंट्रोल नहीं है, मनुष्य के पावर से ये बाहर हैं। मनुष्य केवल इनके बारे में सोच सकता है और इन्हें रोकना क्या होता है, असंभव होता है। सेकंड आता है हमारे पास ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज कौन से होते हैं, जो कि जिनमें जिस व्यवसायिक बिजनेस को पैदा करने में मानव का महत्वपूर्ण हाथ होता है। ठीक है, इन सभी कारणों में हम उन्हें शामिल करते हैं, जैसे कि कर्मचारियों की असावधानी, बेईमानी, जैसे कि उतावलापन, किसी भी काम को करने के लिए केयरलेसनेस दिखाना, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, हमारी ह्यूमन कॉजेज में आती हैं। ह्यूमन कॉजेज कौन से होते हैं, जो मनुष्य के द्वारा पैदा होते हैं। ठीक है, वो व्यवसायिक जोखिम जिसे पैदा करने में मनुष्य का विशेष हाथ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। इसमें कौन कौन शामिल है, डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की बेईमानी। मान लीजिए जैसे कर्मचारी जो है वस्तुओं की चोरी करने लगते हैं। ठीक है, व्यवसाय में से जो कैश है वो चुराने लगते हैं, रुपये चुराने लगते हैं, तो ये क्या होता है, कर्मचारियों की बेईमानी होती है, जिस कारण बिजनेस को क्या है, लॉस की संभावना रहती है। और ये क्या है, बिजनेस के लिए लॉस ऑफ पॉसिबिलिटी, बिजनेस के लिए क्या कहलाती है, बिजनेस रिस्क। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, ग्राहकों द्वारा बेईमानी। मान लीजिए ग्राहक जो है भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं, या जानबूझकर जो है बिजनेस का पेमेंट करने से मना कर देते हैं, तो इससे क्या बिजनेस को रिस्क पैदा होता है कस्टमर से रिलेटेड। आगे स्ट्राइक एंड लॉकआउट, व्यवसाय के जो भी कर्मचारी हैं वो अगर हड़ताल कर दे, जैसे कि बोनस की कम घोषणा किए जाने पर प्राय ऐसा होता है कि जो श्रमिक है वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, जिससे वो क्या कर देते हैं, हड़ताल हो जाते हैं। अगर उन्हें हड़ताल कर देते हैं तो जो स्ट्राइक और लॉकआउट है वो भी हमारे लिए व्यवसायिक जोखिम को पैदा करने का एक कारण है। वर्किंग केयरलेसली, असावधानी से काम करना, जब कभी व्यवसाय का जो स्वामी है वो असावधानी से मांग का अनुमान लगा लेता है। मान लीजिए ओनर ने ये कहा कि अगले साल हमारी 1 लाख की जो हम 1 लाख यूनिट्स की डिमांड रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो क्या है, बिजनेस के लिए कि रिस्क हो जाएगा, रिस्क पैदा हो जाता है इससे। तो जो केयरलेसली काम करते हैं उससे भी बिजनेस को रिस्क पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट हमारे पास इकोनॉमिक कॉजेज, यानी कि आर्थिक कारण। इनका संबंध जो है बाजार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। ठीक है,
बाज़ार में जो भी परिवर्तन होते हैं वो हम किस में शामिल करते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़ में, जैसे कि फैशन में परिवर्तन, चेंज इन प्राइसेस, मूल्यों में परिवर्तन, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का जो प्रभाव पड़ता है हमारे बिजनेस पर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज इन फैशन। मान लीजिए फैशन में चेंज हो गया अचानक, जिससे क्या बिजनेस का जो गुड्स है, जो प्रीपेयर गुड्स है, वो स्टॉक में पड़ा रहेगा, उसे कोई नहीं खरीदेगा। तो फैशन में परिवर्तन होने के कारण भी व्यवसाय के लिए जोखिम पैदा होता है। चेंज इन प्राइसेस, द इकोनॉमिक रिस्क इज आल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। प्राइसेस में जो है प्रोडक्ट के प्राइसेस में लगातार चेंज होने के कारण भी व्यवसाय को जोखिम पैदा होता है। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का बाज़ार में कम्पिटिटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आ गया है, तो वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट के प्राइस दूसरे जो ट्रेडर हैं उनसे कम रखेगा, जिसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे व्यवसाय पर भी पड़ेगा। हमें भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम करना पड़ेगा। तो कंपटीशन का इफ़ेक्ट भी व्यवसायिक जोखिम पैदा करता है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कंज्यूमर, मान लीजिए अलग कोई बिजनेस है जो कि हमारा कंपटीटर है, वो अपने कस्टमर को अलग अलग सुविधाएं दे रहा है, तो हमें भी अपने कस्टमर को अलग अलग सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर हम अपने कस्टमर को वो सुविधाएं नहीं देंगे तो हमारी जो सेल है वो डिक्लाइन हो जाएगी, हमारी सेल जो है पतन की ओर चली जाएगी, सेल कम हो जाएगी, जिससे क्या बिजनेस को रिस्क पैदा होगा। फोर्थ है हमारे पास अदर कोजेज़। अदर कोजेज़ में हम शामिल करते हैं नेचुरल कोजेज़ और टेक्निकल कोजेज़, मैकेनिकल कोजेज़ और मैनेजरियल कोजेज़। तो जो नेचुरल कोजेज़ हैं, अदर कोजेज़ का एक पार्ट, उसमें हम किसे शामिल करते हैं, वस्तुओं व मशीनों आदि में प्राकृतिक दोष के कारण विकार उत्पन्न होने से होने वाली हानि को शामिल करते हैं। जैसे कि जो शीघ्र नाशवान गुड्स होते हैं, ये हमें दिया हुआ है, क्विक डैमेज टू द पेरिशेबल थिंग्स, जो नाशवान वस्तुएं होती हैं उनका अचानक से सड़ जाना। वियर एंड टियर मशीन्स, जो भी मशीनें होती हैं उनकी जो घिसावट, मशीनों का घिस जाना, ये सारी क्या चीज़ें हैं, नेचुरल हैं। इन्हें किसी मनुष्य ने नहीं किया, ना ही कोई इकोनॉमिक चेंजेस के कारण हुए, तो ये क्या था, हमारे अदर कोजेज़ में आएंगी। मशीनों की घिसावट और पेरिशेबल गुड्स का सड़ जाना। टेक्निकल कोजेज़, अचानक से किसी भी टेक्निक में चेंज होना, जैसे कि पुरानी मशीन हम यूज़ कर रहे थे, उसके स्थान पे कोई नई तकनीक से तैयार की हुई मशीन आ जाती है, तो जिससे क्या है, व्यवसाय के लिए जोखिम पैदा होगा। मैकेनिकल कोजेज़, यांत्रिक कारण, कई बार जो है मशीनों को तैयार करते समय उसमें कोई दोष रह जाता है, जैसे कि हमने कोई मशीन खरीदी, उसके जो है कोई जो पार्ट है उसका वो कम रह गया था, कोई पार्ट जो है हम लगाना जो है इंजीनियर वो भूल गए, तो जिससे क्या होगा, उस मशीन को जब हम चलाएंगे तो उसमें जो है गड़बड़ी हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, किसी बॉयलर में चलते चलते विस्फोट होना। अगर किसी मशीन में चलते चलते विस्फोट हो जाता है, इसके क्या भयंकर परिणाम हो गए। ये क्या बिजनेस के लिए एक मैकेनिकल कोज है, मशीन से रिलेटेड यांत्रिक कारण है जो कि बिजनेस के लिए व्यवसायिक जोखिम पैदा कर सकता है। मैनेजरियल कोजेज, मैनेजर क्या है, पूरे बिजनेस को मैनेज करते हैं, ठीक है, वही जो है उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। मान लीजिए हमने अच्छे से, मैनेजर ने अच्छे से हमारे जो उद्देश्य वो डिसाइड नहीं किए, नीतियाँ हैं वो अच्छे से नहीं बनाई, इनएफिशिएंट रहे वो अपने काम में, तो क्या होगा, व्यवसायिक जोखिम पैदा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं बिज़नेस के लिए अनसफिशिएंट हैं, वो बिज़नेस के अनुकूल तैयार नहीं की गई है, तो ये एक मैनेजरियल कोजेज होता है। तो ये थे हमारे कोजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। इसके 4 पार्ट हैं, नेचुरल कोजेज, और सेकंड है हमारे पास ह्यूमन कोजेज, थर्ड था हमारे पास इकोनॉमिक कोजेज, फोर्थ है अदर कोजेज। ये सभी आपको एक बार स्टडी करने हैं। थैंक्स।